मृत्युंजय फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और हमारे स्क्रैप के ऊपर लगभग समझिए तो 15 से 20 वीडियोस हैं जो यूट्यूब में रन कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा उनसे रिप्लाई आ रहा है। मगर एक समस्या इस चीज़ में आ रही है कि हम जो है लोगों को गाइड करते थे पहले कि कैसे स्क्रैप का बिजनेस किया जाता है, यानी आप स्क्रैप कैसे कलेक्शन करोगे या उसके लिए कैसे डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए, प्राइवेट में काम करना है, गवर्नमेंट में काम करना है, इन सबों के लिए। मगर अब वो स्टेज तो है ही हमारे साथ साथ, मगर अब लोगों का जो ट्रेडर्स हैं उनका भी हमारे पास बहुत सारा इंक्वायरी और बहुत सारी जगह से कॉल और चीज़ें आ रही हैं। मगर यहाँ से बैठे किसी का भी सेल्स कराना वो हमारा काम नहीं है। हम बैठ के किसी का स्क्रैप को सेल्स नहीं करा सकते, मगर उसको ये तरीका बता सकते हैं कि अपने जगह पे बैठ के या अपने सिटी में या अपने शहर में कैसे इसको डील करेगा ताकि उसकी जो ये समस्या है समाधान है हो जाए। तो उस हायरार्की में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, कोई भी आयरन का ही हम बात करते हैं। अगर कोई भी आयरन स्क्रैप निकलता है या कोई भी खरीदता है तो इसका जैसा आप जानते हैं 2-3 तरीका होता है। या तो गवर्नमेंट से कोई खरीदे, या पीडब्ल्यूडी से खरीदे, या रेलवे से खरीदे, या लोकल एरिया में जो जमा हुआ चीज़ है कबाड़ी वाले हैं उनसे खरीदे। मगर सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, आपको हायरार्की समझना है कि अगर आप छोटे लेवल के मान लीजिए कलेक्टर हैं, यानी 20 टन 50 टन या 1 ट्रक आप कलेक्शन पर डे भी अगर करते हैं तो भी आप डायरेक्ट मार्केट में घुसना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। और अगर आप डायरेक्ट मार्केट में या डायरेक्ट कंपनियों के पास घुसते भी हैं तो आपको पैसा ज़्यादा चाहिए इस फील्ड में और होल्ड आपको ज़्यादा चाहिए ताकि ज़्यादा दिन तक आप काम कर पाओ। नहीं तो अगर आप सीधे कंपनी से जाओगे तो मुश्किल होता है। तो आइए बताते हैं कैसे इसका जो हायरार्की क्या होता है। देखिए, सबसे पहले होता है जो होता है आपका कलेक्शन के लोअर लेवल जो है वो है ट्रेडर का। यानी ट्रेडर जो है वो सबसे पहला काम करता है कि अपने बिहाफ पे वो चीज़ों को खरीदता है, जो भी खरीदे। प्लस आयरन सब उसकी आयरन ही अगर वो खरीदता है, खरीदने के बाद वो क्या करता है, वो जो है अपने सिटी में या शहर में या उसके पास जो एजेंट आते हैं कंपनी के एजेंट को सप्लाई करता है जो बल्क में बाई करते हैं। मान लीजिए अगर ये ट्रेडर है, इसके पास 1 ट्रक 2 ट्रक इससे ज़्यादा तो इसके पास सामान होता नहीं है, वो भी पर वीक में होता है या कभी जब खरीदा तब होता है, मगर रेगुलर तो होता नहीं है। मगर जो कंपनियां होती हैं वो रेगुलर उनको सामान चाहिए, तो वो काम तो आप नहीं कर सकते क्योंकि आप रेगुलर है नहीं। आपके पास इतना सोर्सिंग नहीं है कि आप पर डे का 10 ट्रक या 20 ट्रक कंपनी को दे पाओ। अगर आप ऐसा रिसोर्सिंग आपका हो जाता है तो कंपनी खुद आपके पास आएगी। तो आपको क्या करना होता है, किसी कंपनी एजेंट को सप्लाई करना होता है। एजेंट क्या करते हैं, ऐसे 10 या 15 मान लीजिए जो ब्रोकर हैं उनको एक साथ लाके अपना एक टीम खड़ा कर लेते हैं कि हाँ मेरे को अगर मान लीजिए पर डे 4 आदमी भी देता है तो उसका काम निकल जाता है सप्लाई के लिए। और वो जो है फिर मिल में सप्लाई करता है। और मिल इन लोगों को इसलिए प्रीफर करता है क्योंकि ये आदमी सिंगल टाइम दे पाएगा या मान लीजिए सप्ते में 2 ट्रक दे पाएगा, मगर ये आदमी कमीशन रख के अपना कम से कम 10 ट्रक पर डे का दे पाएगा। तो कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है वो हमेशा ये एजेंट से ही फुलफिल होता है क्योंकि ये ऐसे 10 ट्रेडरों के कांटेक्ट में रहता है। मगर एक ट्रेडर बड़ा मुश्किल से दूसरे ट्रेडर के कांटेक्ट में रहता है क्योंकि उसको बिजनेस का डर रहता है कि कहीं ये मेरे बारे में जान ना जाए या मेरी चीजें जान ना जाए जो सीक्रेट है। इस वजह से वो ज्यादा लोगों के कांटेक्ट में नहीं रहता है, अपने खरीदने की सोर्सिंग में ज्यादा रहता है। तो ये कंपनी का हायरार्की। इसलिए जो मेजर प्रॉब्लम आता है ट्रेडरों को आता है, जैसे हमारे पास लोगों को क्वेश्चन आता है कि सर सामान कहाँ बेचे, माल कहाँ बेचे, हमने खरीद लिया। तो देखिए, पहले ये हायरार्की को समझिए। अगर आप ये हायरार्की को नहीं समझिएगा तो आप अगर सीधा यहाँ पे माल बेचने जाइएगा तो आपका पैसा भी होल्ड हो जाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आप जो कलेक्शन कर रहे हैं उसमें आपका डिले होगा। अगर आप कलेक्टर हैं तो एज ए कलेक्टर की तरह काम कीजिए और अपना रिसोर्स बढ़ाइए, फिर डायरेक्ट कंपनी को अप्रोच कीजिए। नहीं तो ये एजेंट का जो मीडियम है हर एक जगह ही बहुत अच्छा सिस्टम पे काम करता है। जैसे हावड़ा है, आपका पंजाब है, दिल्ली है, चेन्नई, ये 4-5 जगह हब है। ऐसे बड़े बड़े कंपनी एजेंट बैठे हुए हैं, कंपनियां जिनको पे करती है और हायर करके रखी हुई है कि वो सारा चीज मार्केट में से कलेक्शन करें और उनको दें। तो आशा करता हूँ मेरे भाई तो आपको समझ में आया होगा। जो छोटे व्यापारी हैं, ट्रेडर हैं या मान लीजिए कबाड़ी का छोटा मोटा काम करते हैं कि आपके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या आती है। अगर आप ये स्टेज को क्लियर कर लेते हैं, मतलब डेली का रिक्वायरमेंट अगर आप कर पाते हैं तो फिर आप अपने कंपनी को बताइए या रिलेटेड चीज को बताइए
कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए काम करना और भी आसान हो जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।